हेलो एंड वेलकम बैक टू कार ब्लॉग इंडिया। दोस्तों, आज मैं हूं महिंद्रा की नई एक्सयूवी 7XO के साथ, विच इज बेसिकली द फेसलिफ्टेड एक्सयूवी 700। अब एक्सयूवी 700 इन इटसेल्फ वाज अ वेरी सक्सेसफुल, वेरी पॉपुलर मॉडल एंड it became a logical successor to the XUV 500, but then it went out to be far more popular, and now even the 700 has been updated. This is the 7XO, एंड इसमें क्या कुछ नया है, क्या कुछ पहले से डिफरेंट है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मेरे इस वीडियो को अंत तक देखिए, और अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए हमारे ऐसी वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं डिजाइन एंड स्टाइलिंग से। तो आप देख सकते हैं फ्रंट एंड इसका जो है काफी अलग है। जो ग्रिल जो है पहले थोड़ी हल्का सा ओवलिश टच था उसमें, बट नाउ दिस वन लुक्स वाइडर, एंड हेडलैम्प्स भी जो है वो भी रिवाइज है, थोड़े से चंकियर हो गए हैं पहले से। एंड यही नहीं, बम्पर टू हैज गॉट सम रिविजन्स। फॉग लैंप्स आपकी यहाँ पे नीचे पोजीशन हो गई है। तो ऑल इन ऑल इसका फ्रंट एंड जो है, इवन दो इट्स एंटायरली न्यू, इट हैज अ काइंड ऑफ अ फेमिलियर लुक, बट एट द सेम टाइम इट लुक्स मोर मॉडर्न। आपको ये कैसा लगा वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और साइड में अगर आप गौर करेंगे तो काफी कुछ वैसा ही है, लोग कुछ खास चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ, एलॉय व्हील्स हैं वो नए हैं। तो एक 5 स्पोक काइंड ऑफ डिजाइन आपको यहाँ मिल जाती है। थोड़ा सा जो महिंद्रा की ईवीज हैं उससे मिलते जुलते हैं ये एलॉय व्हील्स। तो आपको ये कैसे लग रहे हैं? डू यू थिंक दे लुक गुड ऑन दिस आईसीई एसयूवी? डू लेट अस नो। एंड फिर चलते हैं फाइनली पीछे। तो पीछे एज एक्सपेक्टेड टेल लाइट्स जो हैं वो नए हैं। अगेन दे लुक मोर प्रीमियम देन व्हाट दे डिड ऑन द 700। एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप देख सकते हैं 7XO की बैजिंग भी आ गई है। बम्पर भी जो इसका है वो नया है। एंड विजुअल चेंजेस की कुछ और बात करें तो कुछ नए कलर्स भी आ गए हैं, जैसे कि ये एक रोज रेड शेड यहाँ पे आया है, रोज रेड या रूबी रेड, whatever its marketing name is. So this looks a bit premium. एंड चलिए अब अंदर चलते हैं, बताते हैं आपको कि अंदर कुछ क्या कुछ नया है। दोस्तों, बात करें इंटीरियर की तो शायद आपने देख ही लिया होगा, कलर थीम नया है, डैशबोर्ड नया है, काफी सारे चेंजेस हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राइट फ्रॉम द बेस मॉडल विच इज द AX, आपको एक ट्रिपल स्क्रीन अरेंजमेंट मिल जाता है, अनलाइक द टाटा सियरा जिसमें आपको ट्रिपल स्क्रीन ओनली टॉप मॉडल से मिल रहा है। यहाँ पे आपको सारे ही मॉडल्स में ये आपको ट्रिपल स्क्रीन अरेंजमेंट मिल रहा है। यही नहीं, शायद आपने अभी गौर किया हो, मैंने बोला राइट फ्रॉम द बेस मॉडल AX। तो बेसिकली जो इनका MX1 जो इनका बेस मॉडल था दैट हैज बीन डिसकंटिन्यूड। अब AX जो है दैट हैज बिकम द न्यू बेस मॉडल, एंड MX वाली सीरीज पूरी ही बंद हो गई बिकॉज ऑल द वेरिएंट्स ऑफ द XUV 7XO हैव एड्रीनो X टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ देम आर कनेक्टेड कार्स। तो वो एक अच्छा अपडेट हुआ है। बाकी इंटीरियर थीम आप देख सकते हैं, टैन वाला एंड बेज वाला लुक मिल गया है। पहले जो एक डार्क थीम आया था एबनी एडिशन वगैरह में, या उससे पहले एक जो ऑल वाइट या ऑल क्रीम थीम था, दोज हैव बीन डिसकंटिन्यूड अगेन। तो ये एक नया लुक है। आपको कैसा लगा वो हमें आप जरूर कमेंट से बताइए। एंड बाकी नई चीजों की बात करूं मैं तो आप देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील जो है वो भी नया है। दिस कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रिक व्हीकल लाइनअप ऑफ महिंद्रा। साथ ही साथ दोनों ही सीट्स पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट मिल रहा है, ड्राइवर साइड भी पैसेंजर साइड भी। एंड यही नहीं, आपको इसमें बॉस मोड भी मिल गया है। तो अगर आप पीछे बैठे हैं तो इन कंट्रोल्स के थ्रू आप अपने जो पैसेंजर सीट है उसको आगे या पीछे कर सकते हैं। यू कैन एडजस्ट इट अकॉर्डिंगली। ऑल्सो अगेन लाइक द बॉन्ड इलेक्ट्रिक XCV 9e, इसमें आपको एक 16 स्पीकर हार्मन कार्डन सिस्टम मिल गया है। दिस वन हैज अ आउटपुट ऑफ 1400 वॉट्स, एक सब वूफर भी है। साथ ही साथ एक स्काई रूफ है या पैनारोमिक सनरूफ बेसिकली जो है, विच एक्सटेंड्स ऑल द वे टिल द थर्ड सीट। तो वो भी मिल जाता है। यही नहीं, आपको सीट पे जो है पैसेंजर सीट के पीछे जो है आप देख सकते हैं चार्जिंग वगैरह की सुविधा है आपको। यही नहीं, इसका जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसमें आपको एयर प्यूरिफायर भी है। तो अगर आप दिल्ली जैसे शहर में रह रहे हैं जहाँ पोल्यूशन की काफ़ी दिक्कत है, तो वहाँ पे ये एक अच्छा फीचर आपको मिल जाता है। AQI डिस्प्ले भी करता है यहाँ पे, तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि हाउ हाउ क्लीन द एयर इज इनसाइड द कार। तो बाकी अगर हम बात करें इंटीरियर की तो इट्स अगेन द सेम इंटीरियर विच वाज अवेलेबल ऑन द XUV 700। स्पेस वगैरह में कोई चेंज नहीं हुआ है, बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। एंड फ्रंट एंड मिडिल रो में आपको काफ़ी स्पेस मिल जाती है, लेग स्पेस या शोल्डर स्पेस वगैरह अच्छी है। रियर सीट अगेन इज नॉट वेरी रूमी एज इज द केस विद मोस्ट सच 3 row SUVs, बट फॉर किड्स और फॉर पेट्स इट डज द जॉब काइंड ऑफ वेल। तो ये बात हो गई इंटीरियर की। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे अब स्पेसिफिकेशंस की। आपको बताएंगे कि स्पेसिफिकेशंस में आपको क्या मिल रहा है नई XUV 7XO। तो चार्ज यूनिट्स पेट्रोल इंजन की बात करें तो वो आपको लगभग 202 PS की मैक्सिमम पावर देता है। एंड यही नहीं, साथ ही में आपको 380 Nm का पीक टॉर्क देता है। वहीं अगर हम डीजल में बात करें तो वो लगभग आपको 186 PS की मैक्सिमम पावर देता है एंड अप टू
450 Nm ऑफ पीक टॉर्क देता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों ही इंजन में आपको 6 स्पीड मैनुअल और 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की ऑप्शंस हैं। ऑल्दो ऑटोमेटिक्स जो है वो हायर वेरिएंट्स पे हैं, लोअर वेरिएंट्स पे पहले की तरह अभी भी ऑटोमेटिक का ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है। और तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस समय मैं चला रहा हूँ इसका पेट्रोल ऑटोमेटिक वर्जन, जो कि एक बेसिकली 2 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है, विच बेल्ट्स आउट अराउंड 202 PS ऑफ मैक्सिमम पावर एंड 380 Nm ऑफ पीक टॉर्क। 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर 80 के साथ इस वेरिएंट में आता है। मैनुअल में भी आपको 6 स्पीड यूनिट मिलता है। एंड पहले के मुकाबले अगर हम इंजन की परफॉर्मेंस या ओवरऑल उस पर बात करें तो मोर और लेस सेम है, बिकॉज स्पेसिफिकेशंस आर तो सेम। चलाने में भी एज सच कोई आपको फर्क नहीं पता लगेगा पहले की तरह। अभी भी इसका जो टर्बो लैग है वो काफी वेल कंट्रोल्ड है। इनफैक्ट देयर इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल टर्बो लैग, व्हिच इज अ प्रीटी गुड थिंग। स्मूथनेस के मामले में भी अच्छा है, ऑल्दो इट कांट मैच द जर्मन्स इन टर्म्स ऑफ स्मूथनेस, बट देन अगेन compared to especially what we have seen from earlier Tata and Mahindra petrol engines, definitely एक refinement तो better हुआ है इसका। फिर अगर हम बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग जो है आप देख सकते हैं, दिस इज अ न्यू 2 स्पोक यूनिट which comes from their EV lineup, तो it's quite good to hold। and लोअर स्पीड्स पे ये काफी लाइट है, एंड ऑल्दो जैसे जैसे स्पीड्स बढ़ते हैं it gains a bit of heft, so overall it's still on the lighter side। it's not the most communicative or the most I would say sportiest of the steering around, but then for an SUV of this segment it feels quite good, especially इसकी lightness की वजह से। जब आप भीड़ भाड़ में होंगे तो थोड़ा सा और आपको effortless हो जाता है इस SUV को मैनेज करना। then again एक now comes the biggest update, which is the suspension। ऐसा सोचा जा रहा था कि because this is going to be a facelift तो सिर्फ डिजाइन और फीचर्स में चेंजेस होंगे, बट वैसा नहीं है। महिंद्रा हैज एक्चुअली gone a step ahead and even revised the suspension, although XUV 700 जो है उसका भी सस्पेंशन सेटिंग जो था काफी अच्छा था, but then this one gets a new suspension which is being marketed as the Da Vinci suspension। अब Da Vinci suspension क्या है? बेसिकली पुराना जो सस्पेंशन था उसको इन्होंने रीट्यून किया है, काफी हद तक उसमें काफी चेंजेस किए गए हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी की जो राइड क्वालिटी और हैंडलिंग है वो जो है पहले से और बेटर हो गई है। तो अंडुलेशंस वगैरह को ये काफी हद तक मिनिमाइज कर देती है। इनफैक्ट हाई स्पीड पे भी अगर आपके रोड सरफेस पे कुछ चेंज होता है तो भी उतना अंदर तक, गाड़ी के अंदर तक वो इफेक्ट ट्रांसमिट नहीं होता है, एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ द नाइस सस्पेंशन सेटिंग, नाइस राइड क्वालिटी दिस एसयूवी ऑफर्स। हैंडलिंग की बात करें तो डेफिनेटली थोड़ा सा जो पहला थोड़ा बहुत बॉडी रोल था वो थोड़ा और कम हो गया, ऑल्दो इट इज स्टिल देयर, इट्स नॉट कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस बिकॉज दिस बीइंग अ लार्ज एंड टॉल एसयूवी, इवन दो दिस इज अ मोनोकॉक, फिर भी थोड़ा बहुत तो रोल एंड पिच रहेगा विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ व्हीकल ऑफ दिस साइज। बट देन अगेन नथिंग टू कंप्लेन ऑफ बिकॉज एवरीथिंग इज वेरी वेल कंट्रोल्ड। एंड सस्पेंशन में डेफिनेटली जो महिंद्रा ने एक आई वुड से मेहनत करी है वो दिख रही है। यही नहीं, एनवीएच में भी जो है इम्प्रूवमेंट हुआ है, बिकॉज बाहर की जो नॉइज है अंदर और कम हो जाती है, बिकॉज इसका जो टॉप ट्रिम्स है, AX7 लाइनअप है, AX7T, AX7L, उसमें आपको अकाउस्टिक कट ग्लासेस मिल जाते हैं, जो कि बाहर की नॉइज जो है उसको काफी हद तक आई वुड से प्रोबब्ली 80 to 90% जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं। तो जो बाहर का शोर है वो अंदर नहीं आता है, एंड दैट अगेन रिजल्ट्स इनटू अ स्लाइटली मोर फटीग फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस। तो चलाने में डेफिनेटली लाइक आई सेड XUV 700 was already a pretty good package. This one has gone a step ahead because of the new suspension settings, and डीजल मॉडल अभी हमने उसका नहीं चलाया, बट वी डोंट एक्सपेक्ट एनी सरप्राइजेस देयर। वहां पे बस एक बात यह है कि जो इसका पहला एंट्री लेवल वेरिएंट था जिसमें लोअर ट्यून में आपको डीजल इंजन मिलता था, दैट हैज बीन डिसकंटिन्यूड। नाउ ऑल द वेरिएंट्स गेट द 186 PS वर्जन विद 420 to 450 Nm ऑफ पीक टॉर्क। बट अगेन लाइक आई सेड, इंजन परफॉर्मेंस पहले जैसी ही है, XUV 700 जैसी ही है, तो उसमें डेफिनेटली आपको कोई सरप्राइज नहीं मिल सकता। बट सस्पेंशन डेफिनेटली बेटर हो गया है, तो राइड क्वालिटी इंप्रूव्ड है, एंड ओवरऑल I am very satisfied with the kind of changes the XUV 7XO carries over the XUV 700 in spite of being a midlife facelift.